हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो है गेट 2027 के लिए प्रिपरेशन प्लान, एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे कि आप अभी जो गेट जितने भी 2027 में देंगे वो अच्छी से अच्छी रैंक ला सकें एटलीस्ट। और मैं जब भी अच्छी से अच्छी अगर कोई भी रैंक की बात कर रहा है गेट के लिए तो वो मिनिमम 500 के अंडर ही होनी चाहिए, 500 के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें अभी जिस किसी भी लेवल पर हो, लाइक आपने अभी जस्ट कोचिंग ली हो, ठीक है, या फिर आप कई चैप्टर कर चुके हो, कई सब्जेक्ट कर चुके हो, या फिर आपका पूरी सब्जेक्ट हो चुकी हो, लेक्चर आपने देख लिए हो, आप अब रिवीजन करने की सोच रहे हो, तो ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है वीडियो। और चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, ठीक है, एक कॉमन वीडियो है, जनरल वीडियो। आपको किस किस चीज़ों पर फोकस करना है, क्या आपका तरीका रहना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम जीरो पर हो, आज ही आपने कोचिंग ली है, ठीक है, तो उस तरीके से मैं आगे पूरा बताते जाऊँगा। तो सपोज करो आज आपने कोचिंग ली है या फिर अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आपने जो भी कोचिंग ली है, मैं कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं पॉइंट रखना चाहूँगा। हालांकि कोचिंग का लगभग मैं बोलूँ 30 से 40% फ़र्क कोचिंग का भी पढ़ने वाला है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके टीचर कैसे हैं, वो कितनी डेप्थ तक आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये कोई पीएसयू एग्जाम नहीं है, ये गेट का एग्जाम है, और गेट के एग्जाम के लिए अगर आपने डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, अगर आपने उस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको जो इजी क्वेश्चन जो कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो अच्छी कोचिंग से पढ़ा है, अच्छे टीचर से पढ़ा है, उसके लिए वो इजी होंगे, लेकिन वही क्वेश्चन क्योंकि आपने उस लेवल के पढ़े ही नहीं है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेंगे। तो पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो कोचिंग और टीचर का भी है, ठीक है, उस वाली बात को नहीं करते। तो मान चलो आज कोचिंग ली है, तो आपका प्लान पूरा क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका ये चाहे आप किसी भी पीएसयू को टारगेट करें, किसी गेट को टारगेट करें, सबसे पहले आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर कंप्लीट करने हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि सिलेबस ही अगर नहीं हो पाया, अगर आपने नोट्स ही नहीं बनाया, अगर आपने चीज़ें ही नहीं पढ़ी, फिर तो चाहे कितना भी इजी पेपर आ जाए आप कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर कंप्लीट करने हैं। अब वो कैसे कंप्लीट करते हैं वो बता दे रहा हूँ। मान के चलो आज आपने एक लेक्चर देखा, ठीक है, एक 3 घंटे का मान के चलो कोई लेक्चर है, तो उसके 100% नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, ठीक है, वो बना लिए। अब अगले दिन की सुबह उसको रिवाइज करना है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम जब हम उठते हैं तो लगता है कि अभी पूरा दिन पढ़ना है हमें, तो स्टार्टिंग में रिवाइज थोड़ा बोरिंग लगता है, उसको स्टार्टिंग में कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा रिवाइज करने में भी। जल्दी आप रिवाइज कर लोगे, हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिवाइज करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब बोरिंग लगता है, तो हाईलाइटर का यूज़ करोगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में आपको रिवाइज करते चलना है पूरे दिन में। बाकी आप लेक्चर देख सकते हो, शाम के टाइम आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन भी कैसे लगाने हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये डेली चलना चाहिए, दिन भर लेक्चर देखे, अगले दिन मॉर्निंग में उठ के रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब मान के लो एक चैप्टर आपका हो चुका है या फिर एक टॉपिक आपका हो चुका है, तो आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। ज़्यादा लास्ट के लिए नहीं डालना है कि पूरी सब्जेक्ट की करूँगा, फिर नहीं हो पाता, ठीक है, मन करता है चलो बाद में करते हैं, वो कुछ नहीं। एक समय पे 2 आप टीचर लेके चल सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। लाइक पूरे दिन में सुबह किसी से और से पढ़ लिया, मतलब कि ऐसे एक ही टीचर से पढ़ोगे पूरे दिन तो थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके चलना है। कौन सी सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा सिलेबस रखती है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली जिनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पकड़नी है। इस तरीके से भी पकड़ सकते हो कि अब ठीक है सब्जेक्ट बताऊंगा फिर थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपस में रिलेट करती हैं, आपस में 3-4 सब्जेक्ट ऐसी होती है कि हाँ ये पढ़ लिया तो इससे आगे फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया तो हम इससे, ठीक है, ऐसे को मिला जुला के पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपका जैसे ही सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, आपका लेक्चर ऐसे ही आप करते चलोगे, PYQ साथ में होते चलेंगे। उसके बाद अब मान के चलो जैसे फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, मान के चलो मैं 1 फरवरी को मान ले रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम है, तो फरवरी तो हटा ही दो, जनवरी भी हटाओ, दिसंबर नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नवंबर तक, नवंबर नहीं तो मैक्स टू मैक्स मान लो दिसंबर मिड में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही दिसंबर
मिड हुआ तुरंत आपको रिवाइज करते चलना है। रिवाइज ऑलरेडी आप करते चल रहे हो, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, मॉर्निंग में रिवाइज करते चल रहे हो। एक सप्ते बाद ऐसे भी कर सकते हो, जो अभी तक जितना भी पढ़ा है पहले का वो सारा का सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार ऐसे मान के चलो रिवाइज करते जा रहे हो, लेक्चर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो पीछे वाली चीज़ें ना भूल जाओ। उसके लिए 7 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी आपको लगे कि हाँ ठीक है काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी नोट्स बन गए, अब उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो उतना ही यहाँ क्लिक हो जाएगा, मतलब आपका याद हो जाएगा एक तरीके से। तो लास्ट में फिर क्या करना है, फिर आपको रिवाइज करते चलना है और एक टेस्ट सीरीज ले लेनी है, कोई सी भी, ठीक है। जो टॉपिक वाइज, सबसे पहले टॉपिक वाइज दिसंबर की मिड में टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं और रिवाइज कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे कर करके फिर जनवरी आएगी, जनवरी में फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो अभी तक यही है, लेक्चर कंप्लीशन और नोट्स 100% होने चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो ऐसे रिवाइज आप डेली करते जाओगे जो भी लास्ट डे पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपको मान के चलो 7 दिन या फिर 10 दिन में रिवाइज करने में थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है क्योंकि वो चैप्टर पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके लिए तरीका ये है, आप शॉर्ट नोट जो भी पढ़ रहे हो ना, आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका रिवाइज करते इस तरीके से रिवाइज करना है कि उनके शॉर्ट नोट्स बनाते आओ। शॉर्ट नोट में जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ों में क्या क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं। एक जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं याद है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये 2 चीज़ें उस शॉर्ट नोट में लिखनी है। पूरी थ्योरी व्योरी नहीं लिखनी होती शॉर्ट नोट में। हालांकि पीएसयू के, अगर मैं बोलता पीएसयू के ऊपर भी वीडियो बनाता तो आप थ्योरी लिख सकते हो। गेट के लिए कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें फॉर्मूला मेन इंपोर्टेंट, अगर कोई लग रहा है कि हाँ ये वाली डायरेक्ट थ्योरी ही आ सकती है तो वो लिख सकते हो बस। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक जनरल वे है प्रिपरेशन करने का गेट की, ठीक है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अब इसमें भी, हालांकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसमें भी कई तरीके होते हैं, लाइक रिवाइज कैसे करें, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ठीक है। लास्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे अटैम्प्ट करनी है, या फिर बोरियत महसूस हो तो क्या करें, कितना सिलेबस कंप्लीट करें, ये इसके ऊपर मैं और अलग से वीडियो डालूंगा सेपरेट, या शॉर्ट हो सकती है या फिर लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा। अभी तक आप ये वाले तरीके को फॉलो कर दो, मतलब ये वाले तरीके को स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर आपने और लाइक आपको रिवाइज करना है, बस आपके नोट्स ऑलरेडी पहले से हैं अच्छी कोचिंग की, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छी कोचिंग, ये एक बार गौर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके नोट्स पहले ही बन चुके हैं तो फिर आप सीधा आ जाओ, जो मैंने लास्ट में बोला था, आप रिवाइज करते जाओ, टेस्ट सीरीज से टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाओ, ठीक है। ऐसे कर करके आपके टॉपिक वाइज होंगे, फिर फुल लेंथ देने देना। अगर आपके पास सीधी बात है, आज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, तो आप एक टेस्ट सीरीज निपटाने के बाद दूसरी ले लेना, दूसरी के बाद तीसरी ले लेना, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह तो चाहो, अगर आपको टारगेट थोड़ा है बार्क एनपीसीआईएल इसरो वगैरह ये सब का, तो बुक से भी अभी थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़ते चलना। बाकी अगर गेट ही टारगेट है तो उसके लिए तो जो मैंने बताया रिवाइज करते जाओ, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लगाते जाओ, ठीक है। बस इतना ही। बाकी और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना।